गांव का आशीर्वाद। गाय को रोटी खिलाने की कहानी। बात उन दिनों की है जब गांव चंदनपुर अपने आप में एक अद्वितीय स्थान हुआ करता था। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ यह गांव एकदम शांतिपूर्ण था। और यहाँ के लोग कितने धार्मिक। एक दूसरे की मदद करना बस उनका धर्म था। गांव में हर घर में गायें पाली जाती थीं और उन्हें देवी माना जाता था। गांव के किनारे एक बुजुर्ग रहते थे, रामलाल। कितने सरल, कितने परोपकारी। उनकी सादगी का कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके पास बहुत सी गायें थीं और रोज सुबह उठकर वो सबसे पहले गायों की सेवा करते। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उनके पास बैठकर उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनते। एक दिन रामलाल के पास गांव का एक नौजवान आया, मोहन। ये कोई साधारण युवक नहीं था, पढ़ा लिखा, शहरी रहन सहन वाला। उसने बड़े ही सोचते हुए पूछा, बाबा, आप रोज सुबह गायों को रोटी खिलाते हो? क्या इससे कोई लाभ होता है या ये बस पुराने जमाने का कोई अंधविश्वास है? रामलाल हल्का सा मुस्कुराए। बेटा, हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। गायों को रोटी खिलाने का लाभ, हाँ, केवल धार्मिक नहीं, यह तो व्यावहारिक भी है। सुन, आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं। सालों पहले इसी गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, पर इतनी कम कि मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने कहा, रोज सुबह गाय को रोटी खिला, तेरे जीवन में समृद्धि आएगी। माधव को क्या पता था कि साधु की यह बात उसके जीवन को बदल कर रख देगी। उसने रोज सुबह गाय को रोटी खिलानी शुरू की और फिर चमत्कार, उसके खेतों में हरियाली छा गई। फसलें इतनी अच्छी हुईं कि वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। रामलाल ने मोहन की आंखों में झांकते हुए कहा, गाय को रोटी खिलाने से बेटे, न केवल घर की समृद्धि होती है, बल्कि आत्मा को भी शांति मिलती है। जो गाय हमें दूध, दही, मक्खन देती है, उसे रोटी देना, क्या यह आभार नहीं है? मोहन ने फिर सवाल किया, बाबा, क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? रामलाल गंभीर स्वर में बोले, बेटा, विज्ञान और परंपरा कभी विरोधी नहीं होते, वे पूरक होते हैं। गायें हमारे खेतों को जैविक खाद देती हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। यह रोटी खिलाना एक छोटे से चक्र का हिस्सा है, जो पूरी खेती को समृद्ध करता है। यह केवल परंपरा नहीं, यह जीवन की चाबी है। समय बीतता गया। मोहन ने धीरे धीरे रामलाल की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह रामलाल के साथ गायों को रोटी खिलाने लगा। जल्द ही उसके खेतों की फसलें पहले से बेहतर हो गईं। और एक दिन उसने रामलाल से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं। गाय को रोटी खिलाना सिर्फ आस्था नहीं, यह जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का एक साधन है। रामलाल ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। गाय हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। उसे रोटी खिलाना हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है, जो हमें खुशहाली और शांति देता है। अब मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी इस ज्ञान के अनुसार बिताई और चंदनपुर, जहां गाय को रोटी खिलाने की यह सरल परंपरा फिर से शुरू हो गई थी, एक बार फिर समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। गांव के हर घर में खुशहाली थी